अभी तक आपने देखा ड्रीमलैंड एडवेंचर में यमी यंग को पहाड़ से गिरा देती है, लेकिन वो किसी तरह बच जाती है। यंग उसके बाद ठान लेती है, मैं अपने सिवा किसी और पर भरोसा नहीं करूंगी। तभी हवार्ड बोलता है, हे यंग, क्या तुम ठीक हो ना? तभी वो सपने से बाहर आ जाती है। हवार्ड बोलता है, अब सोचना बंद करो, अभी हमारा जिंदगी खत्म नहीं हुआ है। तभी यंग खड़ा हो जाती है और बोलती है, हवार्ड, ये सीधा होने का नाटक बंद करो तुम, मुझे पता है कि तुम ढोंग कर रहे हो। हवार्ड शॉक्ड होकर बोलता है, क्या? यंग बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? ये दुनिया में सिर्फ हम ही लोग बचे हुए हैं। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तुम्हें ये भी पता है सेओस मून शेल्टर में सिर्फ एक ही लोग जा सकता है। मेरा स्किल नॉलेज बहुत ही बढ़िया है, इसलिए तुम ये सब बहाना बना के मुझे यहाँ पर रोकना चाहते हो ना? मैं सही बोल रही हूँ ना? हवार्ड बोलता है, हे क्या बोल रही हो तुम? यंग बोलती है, मुझे पता है कोई भी किसी के लिए भला नहीं सोचता है। तुम मेरा स्किल का इस्तेमाल करके यहाँ से निकलना चाहते हो ना, लेकिन ये कभी नहीं होगा। मैं इस एनर्जी कोर को अपने साथ ले लेती हूँ, यहाँ से हम लोग अलग हो जाएंगे। हवार्ड चिल्ला के बोलता है, हे उसे छुओ मत, लेकिन यंग उसका बात नहीं सुनती है और वो एनर्जी कोर को निकालने के लिए छू लेती है। तभी वहाँ पर रेड अलर्ट हो जाता है और वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। यंग शॉक्ड होकर बोलती है, यहाँ चल क्या रहा है? तभी सिस्टम बोलता है, वो बैटिया मिल चुके हैं, उन पर हमला करने के लिए वेपन को एक्टिवेट किया जाता है। यंग बोलती है, रॉबर्ट उस पर हमला करो। हवार्ड चिल्ला के बोलता है, हे वहाँ से हट जाओ। तभी वो हथियार उस पर हमला कर देता है। हवार्ड किसी तरह यंग को बचा लेता है, लेकिन यंग का रॉबर्ट उस हमले से बच नहीं पाता है। तभी और भी ज्यादा वेपन एक्टिवेट हो जाता है। हवार्ड उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, जल्दी से भागो यहाँ से। यंग बोलती है, यहाँ चल क्या रहा है? हवार्ड बोलता है, समय नहीं है बताने के लिए, भागो नहीं तो मरोगी यहाँ पर। हे 2003 जल्दी करो। रॉबर्ट बोलता है, काउंटर अटैक मोड एक्टिवेट होता है, फिर वो वहाँ के सारे वेपन को तबाह कर देता है। तभी हवार्ड आगे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। आगे से एक रॉबर्ट आते हुए शूट कर रहा होता है। हवार्ड उसके हमले से बचने के लिए एक दीवार के पीछे छिप जाता है और यंग को बोलता है, यहीं पर रुको, और रॉबर्ट हमला बंद कर देता है और बाहर आने लगता है। तभी हवार्ड एक जोर से उसे मुक्का मारता है, लेकिन रॉबर्ट को उसके हमले से उतना नुकसान नहीं होता है। फिर वो रॉबर्ट एक बड़ा सा ब्लेड निकाल लेता है और हवार्ड पर हमला करने लगता है। हवार्ड उस रॉबर्ट का हाथ को पकड़ लेता है, फिर उसे उठा के फेंक देता है और चिल्लाते हुए बोलता है, हे 2003। तभी 2003 वो रॉबर्ट पर हमला कर देता है। यंग बोलती है, हवार्ड, क्या तुम ठीक हो ना? हवार्ड बोलता है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, जल्दी से कहीं पर छिप जाओ। दूसरी तरफ वो रॉबर्ट के सर से बहुत सारे कीड़े निकल रहे होते हैं। सेकंड ग्रेड फाइटिंग मोड एक्टिवेटेड। यंग बोलती है, ये सब क्या है? तभी रॉबर्ट वाला कीड़ा 2003 के ऊपर आकर बैठ जाता है और वो कीड़ा अपने से ही फट जाता है। हवार्ड चिल्ला के बोलता है, हे 2003, क्या तुम ठीक हो ना? रॉबर्ट बोलता है, मैं ठीक हूँ, अपने पीछे देखो पहले। तभी वो अपने पीछे देखता है, उसके और बहुत सारे कीड़े आ रहे होते हैं। हवार्ड चिल्ला के बोलता है, यंग मेरे पीछे हो जाओ। फिर वो सभी कीड़ों को अपने हाथों से जलाने लगता है, फिर चिल्लाते हुए बोलता है, यंग 2003 को यहाँ से लेकर निकल जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ, और जल्दी से बाहर निकल के दरवाजे को बंद कर लेना, जिससे ये लोग बाहर नहीं निकलेगा। यंग बोलती है, फिर तुम्हारा क्या? हवार्ड बोलता है, मैं आ जाऊंगा। यंग बोलती है, लेकिन हवार्ड बोलता है, बकवास बंद करो और यहाँ से निकलो। यंग रॉबर्ट को लेकर वहाँ से निकलते हुए बोलती है, मैं बाहर में तुम्हारा इंतजार करूंगी। हवार्ड उन पर हमला करते हुए वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है, उसके पाँव और हाथ कटने लगते हैं। दूसरी तरफ यंग रॉबर्ट को बाहर में ले आती है और गेट को बंद करने के लिए कोड दे देती है और दरवाजा बंद होने लगता है। यंग चिल्लाते हुए बोलती है, जल्दी करो हवार्ड। हवार्ड भागते हुए अपने मन में बोलता है, मेरा पावर पूरी तरह खत्म हो गया और ये कीड़ा मेरा पीछा करते हुए बाहर आ सकता है। यंग चिल्लाते हुए बोलती है, दरवाजा बंद होने वाला है। दूसरी तरफ हवार्ड एक बॉम्ब निकालते हुए अपने मन में बोलता है, यही मेरा एक आखिरी मौका है, मैं आशा करता हूँ कि मैं बच जाऊंगा। फिर बॉम्ब को एक्टिवेट करके उनकी ओर फेंक देता है। तभी वहाँ पर एक जोर से धमाका हो जाता है, जिससे हवार्ड टाइम से बाहर आ जाता है, लेकिन वो धमाके के कारण बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। यंग चिल्ला के बोलती है, हवार्ड। दूसरी तरफ हवार्ड अपने मन में बोलता है, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, क्या यही अंत है क्या? मैं अपना पूरा कोशिश किया, मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाया यहाँ पर, अब लगता है कि मुझे यहाँ पर कोई इनाम नहीं मिलेगा। यंग अपना कपड़ा फाड़ के हवार्ड का खून को रोकते हुए बोलती है, हवार्ड तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं किसी तरह तुम्हारे खून को रोक दूंगी। हवार्ड को 63 का बात याद आता है, फिर वो अपने मन में बोलता है, अगर ये जिंदा रहेगी तो मेरा स्कोर बढ़ जाएगा, जो मुझे पहले मिला था उसका इस्तेमाल हो सकता है, इससे मेरा पॉइंट बढ़ जाएगा। फिर वो यंग को बोलता है, हे सुनो, मुझे कुछ दिन पहले एक सामान मिला था, वो अभी आधा ही बना है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम उसे पूरा कर सकोगी।
यंग चिल्लाते हुए बोलती है चुप हो जाओ तुम। हवार्ड बोलता है वो एक मशीन है जो जिंदा चीज को एनर्जी कोर में बदल सकता है। तुम्हें तो पता ही होगा ना, ये जगह बिना एनर्जी कोर के बर्बाद हो जाएगा। यंग चिल्ला के बोलती है ये समय बात करने का नहीं है, तुम जिंदा रहोगे फिर देखा जाएगा। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम जानवरों को शिकार करोगे। हवार्ड बोलता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास अभी समय है। वो मशीन को बनाओ और मेरा मरा हुआ शरीर को एनर्जी कोर में बदल देना, जिससे तुम यहाँ पर कुछ दिनों के लिए जिंदा रह पाओगी। शायद तुम्हें एनर्जी कोर की मदद से मून शेल्टर का पता मिल जाएगा। यंग रोते हुए बोलती है चुप हो जाओ, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। हवार्ड बोलता है मत रो, तुम तो कभी रोती नहीं थी, अपने दिमाग में रखना, कभी हारना मत, तुम्हें किसी तरह जीना ही होगा। यंग बोलती है हवार्ड अब बस करो। फिर वो देखती कि हवार्ड मर चुका होता है। फिर वो रोते हुए बोलती है नहीं हवार्ड तुम नहीं मर सकते हो। तभी कुछ देर के बाद हवार्ड का आँख खुलता है। तभी वहाँ पर 63 आ जाती है और बोलती है तुम वापस आ गए, तुम बहुत ही ज्यादा दुखी हो। तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम इस बार लड़की के साथ सो नहीं पाए ना। हवार्ड उसका जवाब नहीं देता है और अपने मन में बोलता है मैं असली दुनिया में अभी हॉस्पिटल में होऊंगा। मुझे लगा कि अगर मुझे कोई इनाम मिलेगा तो मैं सब कुछ बदल दूंगा, लेकिन ये सही में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब मैं जिंदा रहकर भी क्या करूंगा। बिना इनाम के मैं अपना बदला भी नहीं ले सकता और ना ही सबरीना की मदद कर सकता हूँ। फिर वो 63 को बोलता है मुझे कितना पॉइंट मिला है। 63 बोलती है ठीक है ये देखो। हवार्ड अपने मन में बोलता है मुझे पता है मुझे ज्यादा पॉइंट मिलेगा नहीं, जितना पॉइंट मिला उसी से मुझे कुछ करना होगा। तभी सिस्टम बोलता है कांग्रेचुलेसन, तुम 180 दिन तक सरवाइव किए हो। हवार्ड अपने मन में बोलता है ये कैसे हो सकता है। फिर सिस्टम दिखाता है हवार्ड को